हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। आज का ब्लॉग मेरी शुरुआत हो रही है पूजा से, क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम था घर में कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि हर चीज़ करूं, क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई थी। बहुत ज़्यादा काम था घर में, तो आज पूजा बस काम चलाऊ पूजा हो गई है। और आज मेरे पति देव ने फरमाइश की कि शुभी चल आज कुछ अच्छा बना ले। अच्छा से तो कुछ नहीं हो सकता। कल इन्होंने छोले भिगो दिए थे, मैं रूम में थी और मुझे पता नहीं चला, उन्होंने छोले भिगो दिए। तो आज का छोले भटूरे का प्रोग्राम बनाया है कि छोले भटूरे बनाए जाएं। वैसे मुझे तो नहीं अच्छे लगते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को और इनको अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। आज का इतना काम था कि आज मैंने सोचा था अपने पेड़ पौधों को भी देखूंगी, क्योंकि गमले मेरे 11-12 गमले ऐसे हैं गाइस जो खाली पड़े हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है, सारे बिना बारिश के सूख जाते हैं। अगर कोई भी नया पेड़ लगाओ तो इतनी जल्दी वो नहीं उसमें हो पाता है, क्योंकि पेड़ों की तो देख रेख क्या होती है कि खाद भी देनी है, पानी भी प्रॉपर देना है, और इतना काम होता है कि नहीं टाइम मिलता कि प्रॉपर उनकी देखभाल कर सकूँ। तो मैंने सोचा करूँगी, पर मुझे समय नहीं मिला, तो मैंने आज छोड़ दिया। मैंने कहा अब नहीं करती हूँ, कल देखूँगी। आज एक्चुअली क्या मेरी क्लास भी नहीं थी, मुझे पढ़ाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर देर भी हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर मैंने अपने छोले छौंकने की तैयारी कर दी है। मिक्सी में पहले से ही मैंने अपने टमाटर प्याज करके मिक्स करके रखे थे, ग्राइंड करके रखे थे, कि जिससे मैं जल्दी से बना लूँ, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया है। मैं आपको टाइम तो नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं किचन में हूँ, तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना देती हूँ। भटूरे का वैसे तो जो मैदा होती है आप सबको मालूम होगी कि सुबह ही उसको, अगर हमें दोपहर को बनाना है तो हम उसको सुबह माड़ के रखते हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं सुबह उसको गूँथ के रखूँ, तो सब कुछ मुझे इसी वक्त करना था। अब नहा के आई थी, पूजा भी की, मशीन लगाई थी, आज कपड़े धोए थे बहुत सारे, एक हफ्ते के पेंडिंग कपड़े थे। तो सुबह से 1 कप चाय पी थी मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो मुझे लग रहा था कि अब नहा ली हूँ, पूजा हो गई है, तो अब चाय बनाई जाए। लेकिन पहले मैंने कहा पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि खाना टाइम से बन जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का हल्ला शुरू हो जाएगा कि भूख लगी है। आज तो इतना काम था मेरे पास कि मुझे कॉपियाँ भी चेक करनी थी बच्चों की, कि जो कि मेरी पेंडिंग पड़ी हुई थी 1-1 हफ्ते की। तो मैंने कहा काम करके अपना फिर चुकूँगी, फिर कॉपियाँ चेक करूँगी। नींद भी आ रही थी क्योंकि गर्मी इतनी है, अगर पंखा या एसी की ज़रा सी भी मिल जाती है, तो आप लोगों को तो मालूम है कि अगर एसी भी ज़रा सा हवा मिल जाती है तो लगता है कि सो जाओ थोड़ा सा। तो लग रहा था काम फिनिश करूँ यहाँ से और जाऊँ अंदर, खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि पूरा हफ्ता मुझे रेस्ट नहीं मिल पाता है, क्लासेस बहुत टाइट शेड्यूल होता है मेरा। तो इधर देखिए मेरे छोले बन के तैयार हो चुके हैं, बस थोड़ा सा इसको खदकना खौलना रह गया था, जो हो जाए। मुझे अपने छोले देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं उनको खा लूँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, अभी तो बनेगा, ये लोग खाएंगे, इसके बाद फिर देखा जाएगा। मुझे ना गैस वैस अगर स्लैब पे अगर काम करो तो गंदी हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है साफ़ होना चाहिए, साफ़ नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गंदे बना रहे हैं खाना। ये देखिए मैंने अभी निकाला है एवरेस्ट का छोले मसाला, क्योंकि बिना छोले मसाला डाले मुझे टेस्ट नहीं आता छोले में। मुझे लगता है कि ये डाल के थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। वैसे तो यहाँ मार्केट में हम लोगों के यहाँ 10-10 रुपये के पाउच मिलते हैं, क्योंकि मैं बड़ा मसाले का पैकेट नहीं मंगाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज में रख दो, फिर उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जो नहीं देखो तो फिर वही हम लोग मिक्स करके खाएं। तो मैं छोटे छोटे पैकेट मंगाना पसंद करती हूँ। छोटे पैकेट में क्या होता है कि जितना हमें यूज़ करना है उतना हम यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो अमूमन 10 रुपये का हमारा पूरा पड़ ही जाता है, तो 10 रुपये का यूज़ हो जाता है, उसको मतलब हम बचा के फ्रिज में सेव करके नहीं रखते कि बाद में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो आइटम हम, जैसे मैंने छोले बनाए, अब हो सकता है 15 दिन नहीं बनाऊँ मैं गर्मी की वजह से, तो फिर मैं भूल जाऊँगी फ्रिज में रख के कि वो रखा हुआ है कोई चीज़। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पैकेट ही मंगाती हूँ, जिससे मंगा करके मैं उनको यूज़ करूँ। अब मेरी चाय का टाइम है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चाय बना लूँ, थोड़ी पी लूँ, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए, क्योंकि मैं चाय की शौकीन हूँ। मुझे सुबह शाम दोपहर में चाय चाहिए होती है,
ये हर लेडीज़ का हेल्थ ड्रिंक है, तो ये भी मैं अपनी हेल्थ ड्रिंक की तैयारी कर रही हूँ। चाय सोचा चाय बना लूँ, चाय पी करके थोड़ा सा बैठूँगी, फिर मैदा थोड़ा सा गूँथूँगी, उसके बाद फिर भटूरे सेक करके इन लोगों को खाना खिला के फिर मैं कॉपियाँ चेक करने की सोच रही हूँ कि कर लूँ। देखती हूँ क्या होता है, शेड्यूल कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है। आज इतना लेट हो गया है काम में कि मुझे लग रहा है कि नहीं बैठो नहीं, पहले सारा काम निपटाओ। अभी कुछ दिन पहले भी मेरे संग ऐसे ही हुआ था। जब मैं अपनी क्लासेस की मेरी छुट्टी होती है या संडे का शेड्यूल होता है तो मुझे अक्सर लेट हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे हफ्ते भर के पेंडिंग काम होते हैं जो मुझे ना उसी दिन निपटाने होते हैं। मुझे लगता है कि मैं निपटा लूँ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर वो छोड़ने के बाद इतने ज़्यादा मतलब एक के ऊपर एक ऐसे काम हो जाते हैं कि वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे अपना घर बहुत सेट, किचन साफ़, ये बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा टाइम मिलेगा तो देखती हूँ, अगर पेड़ों की देख रेख कर पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं। अंदर से वहाँ से हल्ला मच रहा है कि शुभी कितनी देर है खाना बनने में, तो मेरे को लग रहा है जल्दी जल्दी चलो चाय बना के और अपनी तैयारी भी करो, पर देखते हैं क्या होता है। इधर सुबह से मेरे फ़ोन बज रहे थे, जो मुझे पेरेंट्स थे उनके फ़ोन आ रहे थे कि कुछ पूछना था उन लोगों को, लेकिन मैं इतना टाइम मेरे को नहीं मिल पा रहा था कि मैं उनके फ़ोन उठा के भी उनको बता सकूं क्या पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जिस दिन ट्यूशन नहीं होता, क्लासेस नहीं होती, उस दिन घर में बहुत सारे काम मेरे हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिन के छूटे हुए काम होते हैं हफ्ते भर के। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं पहले अपने घर के काम निपटा लूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल वास्तव में गाइस बहुत टाइट रहता है। सुबह से टिफ़िन तैयार करना, इन लोगों को ऑफिस और कॉलेज भेजना, उसके बाद घर के काम, फिर क्लासेस के काम, फिर दिन में खाना भी होता है। और क्योंकि मैं कंबाइंड फैमिली में रहती हूँ तो और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे देखनी पड़ती हैं कंबाइंड में। एक्चुअली है तो सब हम लोग अलग अलग, अपना सबकी किचन अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे से खड़े रहना है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए मेरी चाय बनके तैयार हो रही है, और मैंने उसको चाय को थोड़ा सा लेट कर दिया कि मेरे छोले मेरे बन जाएं और फिर मैं चाय आराम से पी सकूं। तो देखिए मेरे यहाँ छोले बनके तैयार हो चुके हैं और मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ कि मेरी एक छोले तो बने कम से कम। यहाँ देखिए मेरी चाय खोल रही है, लेकिन साथ में प्याज भी लेके आई। मुझे ध्यान आया कि अरे मुझे खाने में इन लोगों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को छोले भटूरे के संग कच्ची प्याज जो होती है काट करके हम लोग उसके संग ऊपर डाल करके खाते हैं। मेरे हस्बैंड को तो सौंठ में छोले बहुत पसंद हैं, जैसे वो खाते हैं ऐसी मैंने भी ट्राई किया, तो वास्तव में बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, छोले में सौंठ डाल के, और ऊपर से जो लोग प्याज खाते हैं अगर वो प्याज डाल के खाएंगे तो उनको भी वही स्वाद आएगा। बहुत अच्छा खट्टा मीठा स्वाद आता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मेरी चाय बनके तैयार हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि अब बैठूं और चाय के मज़े लूं अपने। तो लेकिन मुझे प्याज भी काटनी है, तो लग रहा है कि चलो थोड़ी ठंडी हो, क्योंकि चाय मैं बहुत गर्म नहीं पी पाती हूँ। तो मैं अपनी चाय को थोड़ा सा ठंडा करके ही पीना पसंद करती हूँ। पहले मैं बहुत गर्म चाय पीती थी, तो सब लोग मुझसे ये कहते थे इतनी गर्म चाय पीती हो तुम। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि चाय मेरी रखी रहती है सुबह भी, मॉर्निंग में, और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि शुभी चाय रखी है पी लो, ठंडी क्यों कर रही हो। तो वही आदत पड़ गई है गाइस कि चाय थोड़ी ठंडी ही हो तब जाके वो पी जाए। मुझे लग रहा है इतनी देर में प्याज काट लूँगी, तो प्याज में बिज़ी हो गई हूँ। तो अब मेरी चाय मैंने इस बीच पी ली थी, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई है। अब चाय पी के तुरंत मैं उठ गई थी, मैंने कहा नहीं अब फटाफट मैदा मारती हूँ, क्योंकि जो सुबह मुझे मारनी चाहिए थी, मैंने आपको जैसा बताया, मैं नहीं उसको गूँथ पाई, मार नहीं पाई। तो मैंने आधे किलो का पैकेट लिया था, क्योंकि हम 3 में, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मैं, हम 3 लोगों में आधी किलो मैदा ना काफ़ी रहती है, सफिशिएंट रहती है। तो मैं उसमें नमक डाल के ही, थोड़ा अजवाइन और नमक डाल के ही बनाती हूँ। लेकिन मैंने आज अजवाइन नहीं डाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम उसमें वो जो डालती हो छोटा छोटा वो मत डालना। वो उनको नहीं पता कि वो छोटा छोटा अजवाइन होती है। तो मैंने कहा ठीक है, वो छोटा छोटा मैं उसमें नहीं डालूँगी। तो मैंने इसमें नमक डाल के
और देखिए पानी से ही मैंने इसको गूँथा है। बहुत से लोग इसमें चिकनाई लगाकर गूँथते हैं, लेकिन वो क्या होता है जब हम बेलते हैं ना तो वो इतनी गोल लंबा नहीं बेल पाता है ना, तो वो छोटा साइज़ का पूड़ी साइज़ का रह जाता है। यहाँ मेरी मैदा मर गई थी क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा था, तो मुझे लगा कि इन्हें फटाफट हल्की हल भटूरे भी सेक देती हूँ। तो भटूरे मैंने बेल के सेकना शुरू किए। इधर ये लोग आके बैठ चुके हैं डाइनिंग टेबल पे और खाने का वेट कर रहे हैं। इधर मैंने बेटी को बोला कि तुम चलो प्लेट लगा दो तब तक, जब तक मैं भटूरे सेक रही हूँ। तो उसने लेके अपने पापा की प्लेट लगा दी है और उसने कहा मम्मी आप पापा को खिलाओ, मैं थोड़ी देर में खाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मैं भटूरा सेक करके उधर मेरी बेटी प्लेट लगा रही है। प्लेट लगा के उनको दिया जाएगा। वो मुझसे कुछ ना कुछ पीछे से बोल रहे हैं लेकिन मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान टाइम घड़ी पे और साथ में भटूरे सेकने पे हो रहा है, क्योंकि भटूरे सेक करके दूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है दोपहर में। लेकिन फिर भी चलिए, गैस के पास खड़े हुई है तो ऑब्वियसली गर्मी तो लगती है। देखिए इधर ये प्लेट मेरी बेटी ने लगा के तैयार कर दी है और अब मेरी छोले भटूरे बनके तैयार हैं और ये मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ। मैंने उनको प्लेट दे दी है, खाना दे दिया है। अब मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन पड़ा कि चलो खाना बन गया है और एक एक करके ये लोग सब लोग बैठ जाएंगे। अब मैं खाना बना के गाइस आ गई हूँ फाइनली। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे कॉपियाँ चेक करनी है, मैंने कहा कर देती हूँ, क्योंकि खाना मैंने अपना बना के रख दिया है। मैंने आपको बताया ना चाय मैं नहीं गर्म पीती हूँ, मैं खाना भी गर्म नहीं खाती हूँ, क्योंकि शुरू से मुझे आदत है खाना थोड़ा नॉर्मल ठंडा करके ही खाने का। तो इधर मैंने कॉपियाँ निकाली हैं चेक करने के लिए। बस गाइस अब यही मेरा रूटीन हो जाता है और अब बस कॉपियाँ चेक करके खाना खाऊंगी और थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी। तो इसी के साथ आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए व्लॉग में मैं आपको अपना रूटीन शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि मेरा और रूटीन क्या क्या होता है। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी।